घर में सब कुछ होते हुए भी अगर शांति नहीं है तो क्लेश होगा, क्लेश होगा तो संपत्ति जाएगी, घर वालों में विवाद होगा, बड़े लोग एक दूसरे का आदर नहीं कर पाएंगे, बार बार घर में बीमारी आएगी, बड़े बड़े बिल्डिंग होने के बाद भी, पैसा आने के बाद भी घर का एक सदस्य भी सुखी नहीं होगा, शांति वाला जीवन नहीं होगा। यह कहीं न कहीं पितृदोष के कारण आता है। जब हमारे पूर्वज नाराज होते हैं तो घर में निगेटिविटी भी आती है। आपको रविवार के दिन एक मटका लेकर आना है, मटके के अंदर ब्रास कपूर डालना है, ब्रास कपूर के ऊपर 9 ग्रह की लकड़ी डालनी है और धीरे धीरे उसे जलाना शुरू कर देना है। जब ये जलने लगे तो इस मटके को आपको घर के बीचों बीच हॉल में लेकर आना है, और जिसमें आप हवन करते हैं उसमें भी यह मटका डाल के कर सकते हैं, और लाना है। उसके ऊपर आपको चिड़चिड़ा या आपा मार्ग का एक पौधा होता है, इसे आप अपने घर में कुछ दिन पहले ही ले आइए, जैसे 10 दिन पहले ले आइए, उसे पूरा सुखा लीजिए। जब ये सूख जाएगा तो नवग्रह के ऊपर इस आपा मार्ग के पौधा का जो पौधा है या जो चिड़चिड़ा का पौधा है, इसे उस मटके में डालिए, वो भी जलने लगेगा। इसी जलने के बाद उसके ऊपर आपको लाल गुंजा डालना है। लाल गुंजा वो है कि जब व्यक्ति उसकी माला बना के अगर पहन ले तो बड़ी से बड़ी दरिद्रता दूर होने लगती है। बहुत लोग अपने पर्स में भी लाल गुंजा रखते हैं, दीपावली के टाइम में यह मिलता है। तो जब ये चारों चीजें जलने लगेंगी तो आपके घर में जो भी निगेटिव चीज है या जो भी क्लेश वाली चीजें हैं, कभी कभी दरिद्रता दिखाई नहीं देती है पर वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और भयंकर से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाता है। बड़ी से कहते हैं कि लड़ाई क्या नहीं करा सकता है। तो जब ये 4 चीजें जलाना है और फिर जब ये ठंडा हो जाए तो बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। फिर अगले रविवार यह उपाय कीजिए। और अपामार्ग का जो पौधा है या चिड़चिड़ा का पौधा है, उसे आप लाके कुछ दिन सुखा के घर में रख भी सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो आप हवन में डाल दीजिए। तो क्या क्या चीज लेना है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। आप रविवार का दिन होना चाहिए, आपको एक मटका लाना है मिट्टी का, उसमें आपको ब्रास कपूर डालना है। आपको केमिकल वाला कपूर नहीं लेना है, क्योंकि जब आप केमिकल कपूर जलाते हैं तो वातावरण और अशुद्ध हो जाता है। ब्रास कपूर डालना है, 9 ग्रह की लकड़ियां पूजा स्टोर से ले लेना है, और उसके ऊपर जब ये दोनों जलने लगे, और कहाँ जलाना है, अपने घर के बीचों बीच हॉल में जलाना है। यह क्रिया क्यों करनी है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने घर में अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पाते, हवन नहीं कर पाते, तो जगह जगह चीजें निगेटिविटी से भर जाती है जो कि निकल नहीं पाता है। जब हम तेज आवाज में बात करते हैं तो घर के लोग चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। जब हम कभी गुस्सा करके खाना बनाते हैं तो सारे घर में अवसाद फैल जाता है। बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि घर में दिया जला के रखिए, हवन करिए, पाठ करिए, क्योंकि घर भी हमारा एक वास्तु है। तो यह जो कलश है, जो तांबे का जो मिट्टी का पात्र है, वो हमें हॉल के बीचों बीच में काम करना है। और जब अपामार्ग जो चिड़चिड़ा का पौधा है वो जलने लगे अच्छे से, तो उसके ऊपर आपको गुंजा डालना है। गुंजा 11 डाल सकते हैं, 21 डाल सकते हैं। और जब ये ठंडा हो जाए राख तो बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। आप घर में सुखों का भंडार होगा, अन्न धन का होगा। घर चाहते हैं घर बनेगा, अच्छा मकान चाहते हैं, लग्जरी जीवन चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, आपके घर के बच्चों की उन्नति होगी। करके देखिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। जय श्री कृष्णा।